तो सर इसी में आपका मोशन एंड टाइम आ जाता है, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन आ जाता है, ग्रेविटेशन आ जाता है, वर्क एनर्जी एंड पावर आ जाता है। ये सब जो आपके चैप्टर हैं इसको पूरा नहीं पढ़ना है, बस करना क्या है, तो सर इंसान को हमेशा अपना कर्तव्य करते रहना चाहिए। आप लोग भी क्या करेंगे सर, तो अपना कर्तव्य करेंगे और जो आपका प्राइमरी वर्क है उसको जरूर पूरा करके जाएंगे। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार द लॉजिकल साइंस में। मैं हूं आलोक सिंह आतिश और उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई जोर शोर से चल रही होगी। मेरे मित्र, जैसा कि आप सबों को मालूम है कि अब आपके एग्जाम का मात्र 15 दिन बचा हुआ है और 15 दिन के बाद से जो ग्रुप डी एग्जाम का महाकुंभ है वो स्टार्ट हो जाएगा। और ऐसे में आप में से बहुत सारे मित्र अभी भी परेशान हैं कि गुरुजी लास्ट मिनट में कौन से चैप्टर को पढ़ा जाए जिससे हम ज्यादा से ज्यादा नंबर को गेन कर पाए। मेरे मित्र, बिल्कुल आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि जो बचा हुआ 15 दिन है इसमें आप साइंस के कौन कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर को पढ़ सकते हैं जो आपके लिए रामबाण साबित होगा। ध्यान में रखिएगा, बहुत सारे मित्र इस चीज को लेकर के भी परेशान हैं कि जो हमारे एग्जाम में साइंस के क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का क्या वेटेज रहेगा। मेरे मित्र, अभी तक आप लोगों ने हमारे साथ जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा है उससे कहीं ना कहीं आपको अंदाजा लग गया होगा कि आपके एग्जाम में जो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं लगभग में उसका वेटेज क्या होता है, तो सर बराबर होता है। हाँ, ये अलग बात है कि किसी शिफ्ट में आपको फिजिक्स के 1-2 क्वेश्चन ज्यादा देखने को मिल जाते हैं, तो किसी शिफ्ट में आपको केमिस्ट्री के 1-2 क्वेश्चन ज्यादा मिल जाते हैं, या फिर किसी शिफ्ट में आपको बायोलॉजी के 1-2 क्वेश्चन ज्यादा मिल जाते हैं। लेकिन अगर बात की जाए ओवरऑल वेटेज की तो आप कह सकते हैं कि गुरुजी लगभग में बराबर रहता है। तो सवाल ये है कि साइंस के ऐसे कौन कौन से चैप्टर को इस 15 दिन में रिपीट कर लिया जाए, रिवाइज कर लिया जाए ताकि हम एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाए। तो मेरे मित्र ध्यान देंगे कि अगर हम लोग बात करें फिजिक्स की, तो इसमें आपको एक महत्वपूर्ण सा चीज ये करना है कि आपका जो मैकेनिक्स पोर्शन है जिसमें क्या आ जाता है, तो सर इसी में आपका मोशन एंड टाइम आ जाता है, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन आ जाता है, ग्रेविटेशन आ जाता है, वर्क एनर्जी एंड पावर आ जाता है। ये सब जो आपके चैप्टर है इसको पूरा नहीं पढ़ना है। क्या करना है, इन सभी चैप्टर में जो भी फॉर्मूला है, इन सभी चैप्टर में चला जी जो भी फॉर्मूला है और साथ ही साथ इसका जो भी यूनिट वगैरह है उन सभी को आप एक नजर दोहरा लीजिएगा, आपके लिए फायदेमंद रहेगा। और ध्यान देंगे फिजिक्स में आपको जिस चैप्टर पे ज्यादा बल देना है वो चैप्टर है आपका इलेक्ट्रिसिटी। मेरे मित्र, इसका रिवीजन आप अच्छे से कर लीजिएगा, आपके लिए रामबाण होगा। और साथ ही अगर हम लोग दूसरे चैप्टर की बात करें वो है आपका लाइट। मैंने कई टॉपिक लाइट के करवाए भी हैं और आपका 1-2 टॉपिक बच रहा है वो भी आपका क्लियर हो जाएगा, परेशान नहीं होना है। हालांकि मैं इलेक्ट्रिसिटी भी करवाऊंगा, लेकिन आप अपने से एक बार इसको रिवाइज कर लेंगे तो संतुष्टि थोड़ा ज्यादा मिलेगी। तो फिजिक्स में जो आपको करना है वो 2 महत्वपूर्ण काम है। पहला की जो मैकेनिक्स का पोर्शन है, क्योंकि ये बहुत ही इजी लेवल का है, बहुत सारे बच्चे वर्षों से वर्क एनर्जी, पावर, ग्रेविटेशन, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, मोशन एंड टाइम पढ़ रहे हैं। तो आपको यहाँ पे बहुत ज्यादा लाग लपेटा नहीं लगाना है सर, बस फॉर्मूला याद कर लेना है, यूनिट रिवाइज कर लेना है। और साथ ही इलेक्ट्रिसिटी का कंप्लीट रिवीजन मारना है, लाइट का कंप्लीट रिवीजन मारना है। और चला जी साउंड देख लीजिएगा, बस हल्का फुल्का, इससे ज्यादा और आपको फिजिक्स में अभी 15 दिन में जो आप कहते हो हार्ड रिवीजन करना है, इससे ज्यादा चैप्टर का नहीं करना है। ज्यादा करेंगे तो चला जी बौरा जाएंगे, फिर कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा रिवीजन का। इसीलिए आपको फास्ट में तेजी से सिर्फ इसका फॉर्मूला और यूनिट याद कर लेना है मैकेनिक्स पोर्शन का। बाकी इलेक्ट्रिसिटी, लाइट और साउंड, इस तीनों का आप एक बार रिवाइज कर लेंगे, अच्छे से पढ़ लिए हैं तो भी एक बार इसको दोहरा लेंगे तो आपके लिए ज्यादा बेटर। और मेरे मित्र, अगर इसी तरह हम लोग बात करें केमिस्ट्री की, इसमें आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर रिवाइज करना है मेरे मित्र वो है एटॉमिक स्ट्रक्चर। अगर नहीं कर पाए हैं तो आप ढूंढिए, अगर आपसे ना हो पा रहा है, नहीं कहीं पे कंटेंट मिल रहा है, तो सर आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9065970477 पे मैसेज कीजिए कि गुरुजी हमको एटॉमिक स्ट्रक्चर का लेक्चर चाहिए, हम प्रोवाइड करेंगे, लेकिन बगैर रिवीजन के एग्जाम हॉल में चला नहीं जाना है। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर को अच्छे से रिवाइज करके जाना है, क्योंकि ऑलमोस्टली जो आपके केमिस्ट्री सेक्शन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसमें से आपका 30% क्वेश्चन तो एटॉमिक स्ट्रक्चर से जरूर रहेगा, इस बात का आप ख्याल रखिएगा। और साथ ही ध्यान रखेंगे कि एटॉमिक स्ट्रक्चर के बाद जो आपको चैप्टर रिवीजन करना है जो इंपॉर्टेंट है वो आपका है केमिकल रिएक्शन एंड इट्स इक्वेशन। आप कहेंगे कि गुरुजी एसिड बेस एंड साल्ट कहेंगे, तो मेरे मित्र एसिड बेस एंड साल्ट आप लोग कई बार पढ़ चुके हैं, तो बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। वही एसिड है, वही बेस है, वही साल्ट है।
तो सर उसमें अगर आप उलझ के रह जाएंगे तो फिर सर आप आगे के चैप्टर को टेक ऑफ नहीं कर पाएंगे। इसीलिए एटॉमिक स्ट्रक्चर पे पहले फोकस कर लीजिएगा, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। केमिकल रिएक्शन को एक बार और अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, जितने भी रिएक्शन के टाइप वगैरह हैं, और अगर हो सके तो सर इससे संबंधित क्वेश्चन भी आप देख लेंगे। आप कहेंगे क्वेश्चन कहाँ देखेंगे, डिस्कशन कहाँ करेंगे? चला जी, मैंने आपको केमिकल रिएक्शन का पूरा यूथ पब्लिकेशन बुक से क्वेश्चन डिस्कस करवाया है, प्ले लिस्ट में अवेलेबल है, आप जाकर के देख सकते हैं। तो क्वेश्चन रिवीजन हो जाएगा। अगर आप क्वेश्चन रिवीजन भी कर लिए ना, आपका बेड़ा पार है। ये 2 चैप्टर आपका इंपॉर्टेंट है। और साथ ही पीटी को तो आप भूल के भी मत छोड़िएगा, पीरियोडिक टेबल को आपको रिवीजन करना ही करना है। आप कहेंगे इसका क्वेश्चन कहां से लगाएंगे, मैंने पहले ही करा दिया है सर। पीटी का भी क्वेश्चन हमारा जो प्लेलिस्ट है उससे आप देख सकते हैं, आपका पूरा हो जाएगा, बहुत ज्यादा परेशानी आपको नहीं होगा। साथ ही ध्यान में रखेंगे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर आप पूरा करना चाहेंगे तो आपसे संभव नहीं हो पाएगा। तो बेहतर क्या है सर, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो क्वेश्चन है उसको देख लेना है। ये भी कहां मिलेगा, तो सर प्लेलिस्ट बना हुआ है यूथ साइंस बुक का केमिस्ट्री सेक्शन वाला, उसमें आपको मिल जाएगा पीटी का भी क्वेश्चन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का भी, और केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का भी क्वेश्चन। एक बार आप रिवाइज जरूर कर लीजिएगा। और साथ ही ध्यान में रखेंगे कि इसके अलावे जो आपको बेसिक चीजें करनी है वो क्या है, वो है सर मोल कंसेप्ट के कुछ क्वेश्चन, सॉल्यूशन का मास परसेंटेज एंड वॉल्यूम परसेंटेज। मैंने कई वीडियो सेशन में आपको मास परसेंटेज एंड वॉल्यूम परसेंटेज से फार्मूला बताया है। ज्यादातर क्वेश्चन मास परसेंटेज से पूछे गए हैं, तो फार्मूला अपने माइंड में रखिएगा। क्वेश्चन किस तरह से बनता है ये तरीका भी मैंने आपको बताया है, तो सर वो तरीका को अपने माइंड में रखिएगा। सॉल्यूशन में आपको बहुत ज्यादा रिविजन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर मास परसेंटेज और वॉल्यूम परसेंटेज से क्वेश्चन पूछा जाता है तो। और साथ ही मोल कंसेप्ट भी मैंने कराया है, अगर आप देख लिए तो अच्छी बात है, नहीं देखे हैं आप सर देख लेंगे, आपके लिए रामबाण। और साथ ही ध्यान में रखेंगे अगर हम लोग बात करें इसके और अगले चैप्टर की, तो एक आपका महत्वपूर्ण चैप्टर और है, वो है आपका मेटल एंड नॉन मेटल। मेटल एंड नॉन मेटल, मेरे मित्र मेटल एंड नॉन मेटल में बहुत ज्यादा पढ़ने के लिए कुछ है नहीं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट आपको फंसा सकता है वो है एलवाई के अलग अलग कंपोजिशन। आप कहेंगे ये कैसे होगा, तो मेरे मित्र एलवाई के जो अलग अलग कॉम्पोजिशन है, मैं कोशिश करूंगा कि वो सारे क्वेश्चन आपको करा दूं जो आपके पिछले एग्जाम में पूछे गए हैं। ऐसे अगर आपको कहीं पे भी मिश्र धातु के अलग अलग जो उसके अवयवी तत्व होते हैं, जैसे कि आपका जो पीतल होता है उसका कंपोजिशन क्या होता है, जो नाइक्रोम होता है उसका कंपोजिशन क्या होता है, इस तरह से कहीं पे कंटेंट मिल रहा है तो आप उसको खुद से रिवाइज कर लेंगे। बाकी ये वाला टॉपिक मैं आपको यूट्यूब पे करा दूंगा। तो ये आपका 4 चैप्टर है एटॉमिक स्ट्रक्चर, 4 नहीं सर 5-6 चैप्टर हो जाता है। एटॉमिक स्ट्रक्चर पहला, केमिकल रिएक्शन आपका दूसरा, पीटी तीसरा, और ये आपका चौथा और 5 चैप्टर हो गया सर। 5 चैप्टर 100% आप देख के ही जाइएगा, बिना देखे मत जाइएगा सर। और साथ ही ध्यान देंगे अगर हम लोग बात करें बायो की, तो सर बायो में आपको जो इंपॉर्टेंट चीज देख के जाना है, सेल और टिश्यू बहुत ज्यादा वेटेज नहीं रखता है, 1-2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आप अगर सेल और टिश्यू से संबंधित क्वेश्चन कर लेंगे आपका बेड़ा पार हो जाएगा। और ये चीज भी मैंने आपको प्लेलिस्ट में पहले से करा के रख दिया है, तो वो आपके लिए रामबाण है, आप उसको एक बार जरूर वॉच कर लेंगे। और साथ ही ध्यान में रखेंगे बहुत बड़ा मसला जो आप सभी स्टूडेंट को आ रहा है, बहुत सारे मित्र तो कमेंट भी करते हैं कि गुरुजी एनिमल किंगडम पढ़ा दो, प्लांट किंगडम पढ़ा दो। भाई मैंने पहले ही करा दिया है, दिसंबर जनवरी में ही करा दिया था। तो प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम देखना मस्ट है सर, आप देख करके जाएंगे, मैंने एग्जांपल सहित करवाया है, वो आपके लिए रामबाण होगा। प्लेलिस्ट में अवेलेबल है सर, आप उसको जाकर के देख सकते हैं। तो बायोलॉजी में ध्यान में रखना है कि सर पहला जो आपको रिवीजन करना है वो क्या है, तो सर प्लांट किंगडम, और दूसरा आपको जो रिवीजन करना है वो है एनिमल किंगडम। और दोनों वीडियो आपको हमारे प्लेलिस्ट में मिल जाएगा सर। बहुत ज्यादा भटकती हुई आत्मा बनने की जरूरत नहीं है, आपको यहाँ से भरपूर कंटेंट मिल जाएगा जिससे संबंधित आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। ठीक है सर, ये दोनों मसला आपका सॉल्व हो गया। अब प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम के बाद कुछ पार्ट ऐसे भी आते हैं जो आपके लिए उपयोगी है और वो प्लांट का है, और वो क्या है, तो प्लांट मोर्फोलॉजी और फिजियोलॉजी। आप कहेंगे सर पूरा तो ना हो पाएगा, बिल्कुल ना हो पाएगा चेला जी। करना क्या है, तो सर इसका क्वेश्चन हमको देख लेना है। क्वेश्चन कहाँ पे मिलेगा, तो मोर्फोलॉजी और फिजियोलॉजी मैंने दोनों ही करवाया है सर, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के उसको देख सकते हैं। अगर किसी को नहीं मिल रहा है प्लेलिस्ट तो आप हमको मैसेज करेंगे सर, हम आपको प्लेलिस्ट सेंड कर देंगे, लेकिन बगैर रिवीजन के नहीं जाना। साथ ही जब आपका ये हो जाएगा सर प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, इसका थ्योरी मैंने करवाया है, बाकी मोर्फोलॉजी और फिजियोलॉजी का क्वेश्चन करवाया है, उसको आप देख सकते हैं सर।
फिजियोलॉजी और मॉर्फोलॉजी आपका कंप्लीट हो जाएगा। बहुत ज्यादा कुछ ना है लागला पेटा चला फिजियोलॉजी और मॉर्फोलॉजी में, खाली सुनने में ही अच्छा लगता है फिजियोलॉजी और मॉर्फोलॉजी, जबकि है इसमें कुछ नहीं। बहुत ही बेसिक लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप क्वेश्चन हमारे साथ डिस्कस कर लेंगे तो आपको बहुत ज्यादा परेशानी नहीं होगा। लेकिन अगर थ्योरी पढ़ने की बात की जाए तो जो आपका सबसे इंपॉर्टेंट है वो है आपका रिप्रोडक्शन सर, वो है आपका रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन का आप एक बार रिवीजन जरूर मान लीजिएगा। सेक्सुअल और असेक्सुअल दोनों ही प्रकार के रिप्रोडक्शन का रिवीजन जरूर कर लीजिएगा। और ऐसे मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि अगले 15 दिन में आपको रिप्रोडक्शन चैप्टर के भी पोर्शन कराया जाए ताकि आपके लिए वो बेनिफिशियल हो। ऐसे अगर आपको मिलता है कहीं पे भी कंटेंट तो आप उसको वहां से कर सकते हैं। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं रिप्रोडक्शन आपको करवा दूं यूट्यूब पे, ठीक है सर। अब नेक्स्ट जो आपको रिप्रोडक्शन के बाद नेक्स्ट टॉपिक बायोलॉजी में कवर करना है वो आपका क्या है, तो सर वो है डाइजेशन, फिर क्या है ट्रांसपोर्टेशन, फिर रेस्पिरेशन और फिर एक्सक्रेशन। आप कहेंगे गुरुजी इसका हमको थ्योरी पढ़ना होगा। मेरे मित्र थ्योरी पढ़ते रहिएगा, 15 दिन कब बीत जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। क्या करना है, तो सर इससे संबंधित जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको करना है। और ये वीडियो भी आपको कहाँ मिलेगा, तो सर यूथ बायोलॉजी वाले प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा वीडियो, डाइजेशन का भी सर, एक्सक्रेशन का भी, रेस्पिरेशन का भी, और साथ ही साथ जो आपका ट्रांसपोर्टेशन है इसका भी। तो अगर आप हमारे साथ इन सभी चैप्टर के क्वेश्चन भी कर लेते हैं जो यूथ बायोलॉजी का मैंने आपको करवा रखा है, तो आपका उससे बेहतर और कोई कंटेंट नहीं होगा। कम समय में आप बहुत ज्यादा चीज सीख पाएंगे, क्वेश्चन पे किस तरह से इंप्लीमेंट करना है वो सीख पाएंगे, और कुल मिलाकर के आपका बेहतर रिवीजन हो जाएगा। और मेरे मित्र अगर आप अभी से भी मात्र 15 दिन इतना सारा चीज कर लेते हैं, बस एक एक नजर, तो याद रखिएगा अगर आप सालों भर नहीं भी पढ़े हैं तो साइंस में आप 15 से 16 नंबर तो आसानी से ला सकते हैं। नहीं भी पढ़े हैं तब, लेकिन अगर आपने मेहनत करा है, पढ़ा है, तो मेरे मित्र इतना सारा रिवीजन करने के बाद आप जब एग्जाम हॉल में बैठेंगे, आपका जो कॉन्फिडेंस होगा और आपके माथे की जो चमक होगी सर, वो एक अलग लेवल का होगा। तो आप सभी बगैर इन सभी चैप्टर को एक नजर देखे हुए ये गलती कभी न कीजिएगा एग्जाम हॉल में जाने का। अभी भी आपके पास समय है, चला 2 वीक का टाइम है, और 2 वीक में इतना सारा चीज करने के लिए बहुत ज्यादा नहीं है। कुल मिलाकर के आप देखेंगे तो सर 15 आपका टॉपिक है, या आप कह सकते हो 15 चैप्टर है, जिसको आप एक एक दिन करके भी रिवीजन ही तो करना है सर। पलट करके सिर्फ देखते चले जाना है, जहां पे डाउट होगा उसको सॉल्व कर लेना है, हो गया आपका एक शानदार रिवीजन। तो 15 दिन में भी अगर आप कुछ नहीं पढ़े हैं तो आप कर सकते हैं इससे, और अगर आपने पढ़ रखा है तो सर आप और बेहतर कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि साइंस को लेकर के आप सबों के मन में जो छटपटाहट है वो थोड़ा सा कम हो गया होगा। पर चला हमेशा एक बात ध्यान में रखना कि आपका रिजल्ट अगर आपने पढ़ाई किया है तो कोई रोक नहीं सकता है, इसीलिए बहुत ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। एग्जाम का बहुत ज्यादा प्रेशर लेने का नहीं है सर, एकदम जॉली मूड में एग्जाम देना है। बस करना क्या है, तो सर इंसान को हमेशा अपना कर्तव्य करते रहना चाहिए। आप लोग भी क्या करेंगे सर, तो अपना कर्तव्य करेंगे, और जो आपका प्राइमरी वर्क है उसको जरूर पूरा करके जाएंगे। बाकी उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो सेशन से आपके मन में जो साइंस का एक अलग सा परसेप्शन था कि गुरुजी इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन कौन सा रिवाइज करें, तो सर उसका आंसर आप सबको मिल गया होगा। और अगर आप सबको आंसर मिल गया है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और साथ ही एक बार आप सभी दबा के शेयर कर दीजिएगा। और हाँ, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि इस तरह के एग्जाम रेलेवेंट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसको सबसे पहले देख पाओ। मिलते हैं फिर अगले सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।